अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तमाम स्टूडेंट असाइनमेंट वगैरह भी ये फाइनल चल रही है, इसके बाद डेट शीट आ जाएगी और आप अपने मिड की जो है वो तैयारी शुरू कर देंगे। मिड के पेपर आपके समझ लें थोड़े दिनों के बाद डेट शीट अनाउंस होने 25-26 जो है वो डेट अनाउंस होने वाली है। तो आज हम स्टैट की असाइनमेंट जो है STA 301 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2022 सोल्यूशन, इसका जो है वो सोल्यूशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो लेवल अकेडमी यार 25 से इसकी लास्ट डेट है, 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। तो इसमें हम तफसील से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे भी कि किस लेक्चर से और कैसे, ताकि आपको मिड के अंदर भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स का तो आप इजीली इसको सॉल्व करें। इसलिए आपने कंप्लीट असाइनमेंट को देखना है। तो असाइनमेंट में जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आज कर रहे हैं, अभी उन्होंने देखा है मेन पेज पे मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक, ये फेसबुक का लिंक ये दिया हुआ है। अगर किसी को इशू हो तो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मुझे यहाँ पे जो है ये ज्वाइन हो सकता है, ज्वाइन करके कर सकती है। मेरा मेन पेज है और इसको आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले, ताकि बहुत सारी मिड की जो है वो असाइनमेंट स्टैट की प्रोग्रामिंग किस तरह के फाइनल जो मिड के पेपर हैं, बहुत सारे पास पेपर जो हैं उनका मटीरियल इस पर अवेलेबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में और भी लेटेस्ट चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो चलें जी, हम अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं कि असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन दिए हैं। असाइनमेंट से पहले जो एक है कि आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा सा हम रीड आउट कर लें कि क्यों नहीं मार्क्स मिलेगा, वजह क्या है। तो उसमें मार्क्स इसलिए नहीं मिलेगा कि अगर आपने असाइनमेंट मेल की है, दूसरा सबमिट आपने की है वर्ड फाइल से और किसी फॉर्मेट के अंदर, तीसरा जो है एक्सरसाइज रेलेवेंट मटेरियल ऐसे ही आपने लिख दिया है, तीसरा स्टैटिकल सिंबल्स आपने सही नहीं लिखे मैथ सॉफ्टवेयर को, मैथ टाइप सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ करके। अगर इन चीज़ों को आपने यूज़ नहीं करके बनाया या किसी भी नेट से अदर स्टूडेंट से सेम एज इट इज़ आपने उसको पिक्चर टाइप बना के दे दिया, तो इससे जो है ना आपके 0 मार्क्स मिलेंगे। कोशिश करें अपने असाइनमेंट आप अपने LMS से लोड किया करें। लोड करने के बाद उसको देखें कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक को अपने हैंड आउट से आप सर्च किया करें। हैंड आउट से सर्च करने के बाद कौन सा टॉपिक मिल रहा है तो मैं इसमें बता देता हूँ कि आप अपने अगर हैंड आउट्स की तरफ जाएँ तो लेक्चर नंबर जो 15 है वो स्टार्ट हो रहा है रिग्रेशन और कोरिलेशन। ये 2 इसमें टॉपिक उन्होंने डिस्कस किए हैं। 15 नंबर के अंदर रिग्रेशन और 16 में कोरिलेशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो कोरिलेशन असल में 2 आपस में वेरिएबल की डिपेंडेंसी चेक की जाती है कि एक वेरिएबल की वैल्यू को कम या ज़्यादा इंक्रीज करने से क्या दूसरे वेरिएबल पे क्या फ़र्क होगा। उन्होंने एग्जांपल दे के यहाँ पे बताया कि अगर ड्रग की परसेंटेज दी जाती पेशेंट को तो उसका रिएक्शन टाइम नोट किया गया है कि जैसे जैसे उसको ABC लैदा पेशेंट्स के नेम है मेडिसिन दी गई तो उसका रिएक्शन क्या है, जैसे जैसे मेडिसिन को इंक्रीज़ किया गया उसके रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो इस तरह इन दोनों का जो है वो रिलेशन जो है रिग्रेशन लाइन की शक्ल में जो है वेरिएशन की शक्ल में ये एक्सप्लेन किया जाता है। लेक्चर नंबर 15 आपका जो है ना ये टोटली आप इसको यहाँ से सिंपल रिग्रेशन टॉपिक है, ये वाला कोरिलेशन स्टैंडर्ड एरर, ये 2 ही हमारी असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 हैं। अगर क्वेश्चन नंबर को देखें तो पहला है फाइंड द गिवन डाटा फॉर द गिवन डाटा, जो आपको डाटा दिया गया कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई टेकिंग द डेविएशन फ्रॉम मीन से आपने डिफरेंस लेके पहले मीन निकालना दोनों का एक्स और वाई का, फिर इनका डिफरेंस लेके आपने एक रिग्रेशन लाइन को फिट करना है। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन है जिसमें सिर्फ जस्ट एक वेरिएबल की पुट करेंगे तो उससे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो कंप्लीट आप वीडियो को वॉच करेंगे आपको समझ आएगा। आप खुद बनाया करें, किसी पेड़ पे बनवाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है आप खुद बना सकते हैं तो बनाएं। अगर कोई बनवाना चाहता तो वो भी रब्ता कर सकता है, लेकिन कोशिश करें आप खुद ही बनाएं ताकि आप पेपर भी पास कर लें। तो ये एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हमें दिए हैं 2, 5, 3, 7, 6, ये वाई की वैल्यू कुछ दी हुई है। इसकी हमने जर्नल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हम फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ। देखें ये स्कैटर डायग्राम भी इसकी बनाई हुई है, इसमें स्कैटर वैल्यू और ये इसकी फिटेड लाइन है जो हमने ड्रा करनी है। एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स ये एक डिपेंडेंट होता है। जर्नल इसकी जो इक्वेशंस है वो देखो वाई इज़ इक्वल टू यहाँ पे दी हुई है a प्लस बी एक्स, ये होती है वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये वाली हमारे सामने जो है ये दी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आप इसके रिग्रेशन की स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें हमने इक्वेशन को फिट करना होता है। इसमें वाई रिप्रेजेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स रिप्रेजेंट, इनकी चेंज करते रहते, बाद का हमें एक्स इंडिपेंडेंट कह रहे थे, बाद का वाई।
ले आप देखो हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने कह दिया कि x ऑन y, यानी हमारे पास y वेरिएबल वो इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है। y की वैल्यू हमारे पास आएगी तो देन हम यह इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास x की वैल्यू होगी, x इंडिपेंडेंट है वो पुट करते हैं तो देन y कैलकुलेट होता है, इसका मतलब y डिपेंडेंट है। और इसको हम a जो होता है ये इंटरसेप्ट कहलाता है। ये क्या है, वैल्यू y व्हेन x को जब 0 पुट कर दिया जाए तो हमारे पास सिर्फ y a बचता है। तो a से स्टार्ट होती है इसकी इनिशियल वैल्यू जो y की, इसलिए इसको हम इंटरसेप्ट का नाम देते हैं। आगे डायग्राम की शक्ल में भी आपको बताया गया कि ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जब पुट करते हैं तो ये y की वैल्यू जो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो जाती है, ये y a है, ये इंटरसेप्ट है। और आगे जो हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन जो होती है b, ये स्लोप ऑफ द लाइन है y प्लस b, ये फिटेड लाइन हमारी जाती है। तो इससे जो हम स्लोप एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो हम चेक करते हैं क्या एंगल बनता है, वो हमारी क्या कहलाती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पॉइंट पूछ लेते अक्सर जी, द वैल्यू ऑफ y एंड x इज इक्वल टू 0, b रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन, द वैल्यू ऑफ द थीटा टेन थीटा बिटवीन द थीटा रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन द हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्सेस की उसके साथ जो हमारे साथ बनता है। और ये देखिए आगे ग्राफ भी बताया गया और ये ग्राफ की शक्ल में भी हमें दिखाया गया। और यहाँ पे कई सारी फिटेड लाइन इक्वेशन को ड्रा किया गया और यहाँ पे कुछ ये सारी देखें, ये हमें कहा गया कि ये डेविएशन के थ्रू हमने फाइंड करना है, y x बार और y बार जो इसके थ्रू हमने इसको फाइंड करना है। इक्वेशन ये फिटेड लाइन हमें दी हुई हैं, इनको आप रीड आउट करेंगे काफ़ी सारी हमको चीज़ों की जो है वो समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास जनरल इसकी नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू हम इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड से भी हल के प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहते हैं कि इसी इक्वेशन का जो जनरल है सम हम ले लेते हैं, इसमें सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा से उसकी वैल्यू बन n पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे समीशन पहली वाली वैल्यू के साथ हम समीशन x के साथ मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन बनती है, इनमें वैल्यू पुटिंग करके हम ABC की वैल्यू को फाइंड करके जो है असल जेन्युइन इसके अंदर हम पुट कर देते हैं A और B की वैल्यू पुट करने के बाद नॉर्मल इक्वेशन को इनके थ्रू भी हम सॉल्व कर ले, जैसे उन्होंने यहाँ पे पुटिंग किया है, सॉल्व करके ABC की वैल्यू फाइंड की और अगेन पुट कर दी इक्वेशन के अंदर। और उसके बाद दूसरा जो हमारे क्वेश्चन का पोर्शन है वो यहाँ से स्टैंडर्ड एरर फॉर एस्टिमेट निकालना है, y माइनस वाई हेड का स्क्वायर ओवर n माइनस 2 अंडर रूट, ठीक है। तो ये y ऑन x है, x ऑन y, इस तरह दोनों तरफ हम निकाल सकते हैं। ये इसका जब फिटेड करके लाइन निकाल लेंगे, यहाँ हमारे पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी हम टेबल से लेके निकाल सकते हैं, जैसे ये फिट करके निकाल। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो ये देख लीजिए 15 नंबर लेक्चर जो है उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन आपके पड़े हुए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन जब हम निकालते कोरिलेशन निकालते हैं तो ये किन के दरमियान इसकी रेंज वैल्यू होती है, 0 हो तो क्या होता है, नो कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट हैं, इनको लाजमी आप देखा करें, ये आपको पेपर में आएंगे। असाइनमेंट की तरफ चलते हैं जी। तो ये हमारे पास मैंने थोड़ा सा सारा बता दिया आपको। 15 नंबर लेक्चर अगर स्टैटिस्टिक का हेड आउट का निकाल के चेक करें तो वहाँ पे है हम क्योंकि x और y निकाल रहे थे इसलिए x हम लिख रहे हैं इक्वल टू a प्लस बी वाई। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला इनका रिलेशन का बन गया कि ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है बी एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई तो वाई माइनस वाई बार। इसके थ्रू ने कहा था कि यहाँ पे हमें डेविएशन फ्रॉम मीन लेके हमने इसकी रिग्रेशन लाइन को फिट करना है। तो इसका दरअसल में थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ तो आपको क्लियर नज़र आ जाए, थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ। और ये मैंने यहाँ पे अगर मैथ ऐप हमारा इंस्टॉल्ड हो, हम इंसर्ट पे जाएं, मैं यहाँ पे साइड पे ऐसे क्लिक करके दिखाता हूँ, इंसर्ट पे जाके आपको इक्वेशन यहाँ पे निकाल ली इक्वेशन, या तो आपके पास सारी की सारी मैथ वाली सिंबल जी ओवर फॉर्म में हमने कैसे, ये मैथ के अंदर ही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर मैथ टैब हमने अलहदा इंस्टॉल्ड किया होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैथ, ये मैथ टाइप का सबमिशन के साथ अलामत होता है इस तरह का। ये 5-6 MB का नेट से कहीं भी आप मैथ टाइप लिखेंगे तो ये आपके पास ये इस तरह का आ जाएगा। और यहाँ पे ये सारे के सिंबल्स अलामतें इसकी दी होती हैं, सबमिशन आपने कैसे लेना है, ये आपने ओवर फॉर्म में कैसे लेना है, ये स्क्वायर में कैसे लेना है, उसकी पावर कैसे लिखनी है, ब्रैकेट भी सारी दी होती हैं। तो इस तरह मैथ टाइप में एक होता है बना के, अगर ये इंस्टॉल्ड हो तो ये ऑटोमेटिकली जो ऑफिस के साथ जो है वो लिंक हो जाता है MS ऑफिस के साथ। तो ये MS ऑफिस के साथ लिंक हो जाता है, इसके अंदर भी डायरेक्ट हम कोई भी इक्वेशन जैसे देखें ड्रा कर सकते हैं, ओवर फॉर्म में ले ली, इसके अंदर हमने अगर कोई पावर बनानी है तो वो भी हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं। सबमिशन लेना तो उसकी सारी देखें सिंबल दी हुई हैं, यहाँ पे हमें सिंपल ब्रैकेट्स को लगानी, ये सारी ब्रैकेट हैं, अगर कोई बार लगाना है, हैट लगाना, ये सारा कुछ ही हमें अवेलेबल होता है अगर ये इंस्टॉल कर। ये मैथ आपको MS वर्ड के अंदर ही देखें सारी सिंबल्स आ रही, इंसर्ट
अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ मैथलैब तो उसके साथ लिंक हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन को जैसे ही आप इंसर्ट कर दें तो इस इक्वेशन के इंसर्ट करते ही वो डिज़ाइन वे के अंदर वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो शो करवाना शुरू कर देता है। तो इस तरह आप जो है ये बना सकते हैं यहाँ से इसको। ये मैंने सारा इसी के अंदर ही बनाया हुआ है। मैथ टाइप लहदा क्लिक करें, कहीं मैथ टाइप में नहीं ओपन होगी। तो आप जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है ये किसके इक्वल है, ये x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, इसकी वैल्यू को हमने क्या डेविएशन करके निकालना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करें तो ये असल में जेन्युइन में हमारी वैल्यू बनती है। मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ कि समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और समीशन इंटू वाई माइनस वाई बार का स्केयर। तो ये असल में हमारे पास फार्मूला बनता है डायरेक्ट इसका। और इसको अगर ओपन कर लिया जाए तो ये जो होता है इसके इक्वल b होता है समीशन। ये इसको हम x कह दें, इसको y कह दें, समझ लें। अगर d1 या d1 डेविएशन भी इसको कह सकते थे कि पहले को हम d1 कह दें, डेविएशन 1 है, दूसरे को डेविएशन 2 हम यहाँ पे इसको कह सकते थे। तो d1 d2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको सम निकाल लेते। ये डेविएशन जब x से मीन लिया जाए तो इसको हम डेविएशन भी कह देते हैं। तो इस समय डेविएशन का कहा गया, डेविएशन निकाल के। तो ये टेबल के अंदर ये सारी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई हैं। ये इसको मैं, हाँ जी, तो ये टेबल के अंदर हमने सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। ये x की सारी वैल्यू, इनका समीशन x निकाल लिया, ये 23 है। उसके बाद y हमने निकाल लिया, समीशन y निकाल लिया टोटल पे सम करके। फिर x जो था इसी को डबल मल्टीप्लाई इसका स्केयर लेके हमने इसका समीशन कर लिया है। फिर हमने एक्स वाई को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका हमने समीशन निकाल लिया है। एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ये भी हमने निकाल लिए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इनका सम निकाल लिया। नीचे देखें, अब टेबल को ये इंसर्ट के अंदर ही आप ले जाके यहाँ से जितने चाहे टेबल की वैल्यू इस तरह टेबल की बना सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। मैंने अपने सहूलत की खातिर ज़्यादातर मैं एक्सेल में ले जाता हूँ। मैंने एक्सेल की शीट एक खोल ली, वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू लिख ली, तो सिंपली मैंने फार्मूला लगा दिया, डबल मल्टीप्लाई करके ड्रैग कर लिया, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लिया। अगर इसी तरह देखें मैंने डेविएशन निकालना होता तो मैंने इक्वल मसावी लिखना था, एक्स की वैल्यू माइनस और उसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी थी 4 पॉइंट माइनस जो थी 0.6। तो इस तरह मैंने एंटर करके जब किया तो इस तरह सारी मैंने ये y का साथ डिफरेंस निकाल लिया, x का, फिर y का इसी तरह मैंने ये y पे क्लिक किया, माइनस ये 3.6 था, इसको एंटर करके ये वाला भी मैंने निकाल लिया। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। फिर इसको, यानी मैं कैलकुलेशन कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सेल में ले जाऊँ और मुझे मैनुअली कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े। एक तो गलती कम होती यहाँ पे, और इनका मैंने ये निकाल के सारा जो है, उसके बाद अगर इनको पे सम का फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पे तो देखें साथ ही इसका हम सम ले आते हैं। एंड पे देखें ये सम आ गया -8.8। और उसी तरह अगर y का जो डेविएशन निकाला था ये वाला, इसका मैं अगर करूं डबल मल्टीप्लिकेशन तो मैं 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई आपस में कर दिया। ये हेड भी हम लगा के कर सकते हैं। अगेन इसे मल्टीप्लाई कर दिया और एंटर किया तो ये इसका स्केयर बन गया है। और स्केयर बनने के साथ ही इसका भी देखें ये सम आ गया है, ये 29.2 आ गया। सारे का सारे इसी तरह मैंने यहाँ से उठाया और इसको कॉपी कर लिया और जाके वर्ड वाली फ़ाइल के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। तो ऊपर हेडिंग वगैरह मैंने लगा ली थी यहाँ पे आके वर्ड के अंदर। तो ये सारे का सारा टेबल जो है मैंने एक्सेल के अंदर कैलकुलेट कर लिया और वहाँ पे वैल्यू उठा के देखें जी, वहाँ 8.8 माइनस की वैल्यू थी। ये सारे सिंबल्स मैंने यहाँ पे इंसर्ट और ऑप्शन से यहाँ पे लगा लिया। अक्सर ये जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट बनाते पहले सेमेस्टर में ये स्टैट वगैरह होती है, जो मैथमेटिक्स के होते हैं, बीएस के होते हैं, पहले सेमेस्टर में उनके स्टैट आ जाती है। जो प्रोग्रामिंग के होते हैं उनके भी ये स्टैट उनको पढ़ना होती है, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टैट। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मेहनत नहीं करते वो फेल भी हो जाते हैं। कोशिश करें कि आप इनको थोड़ा समझ लें, पूरी वीडियो को वॉच करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो इनका y माइनस वाई बार का स्केयर लेके भी इनको ऐड कर लिया तो ये 20.2 आया था। मैंने जस्ट आपके सामने 1 सेकंड के अंदर यहाँ देख रहे हैं, चंद मिनटों के अंदर ये मैंने सारे का सारा कैलकुलेशन कर ली। तो इस तरह मैं इनकी कैलकुलेशन करके सम फार्मूला लगा के निकाल लेता हूँ और वो टेबल बना के मैंने यहाँ पे इसको ले आया था। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन देखें आ गई। फिर मैंने इसी तरह 8 पॉइंट ऊपर जो इसकी प्रोडक्ट मैंने निकाला था, इन दोनों का पूरे कॉलम का मैंने निकाला था। ये
ये ऊपर और ये इसको नीचे मैंने उस पर डिवाइड कर दी। यहाँ पे देखें यही आया -8.8 ओवर 22.2। तो 29.2 जो था इसको डिवाइड करके हमारे पास जो है वो माइनस में रिजल्ट इसका, यहाँ पे माइनस का सिंबल मैं लगा देते हैं। देखो माइनस के अंदर आ गया 0.13 जो है वो 69। इस तरह ये रिजल्ट आ गया। एन की वैल्यू हमारे पास ये मैंने एक्स माइनस समीशन एक्स ओवर एन निकाल के 23 और 5 कर दिया। 5 इसमें डाटा की टोटल वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 थी, इसलिए एन आ गया। समीशन एन सिंपल एवरेज निकाले इसका 4.5। इसी तरह वाई की एवरेज हमने निकाल ली। ये दोनों मैंने फार्मूले लगा के निकाल लिए। फिर हमने मेन जो हमारी इक्वेशन थी जिसके अंदर से हमने फिट करना था, हमें कहा था डेविएशन लेके हमने निकालना है। ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। हमने इसके अंदर ये भी पुट कर दी एक्स बार की भी, जो उसमें हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट था b इंटू एक्स वाई, ये भी पुट कर दिया। वाई माइनस वाई बार भी पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसकी ब्रैकेट को ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इसको हमने y के साथ जो कोफिशिएंट है इसको बाद में कर दिया, इन दोनों को ऐड करके शुरू में लगा दिया। तो हमारे पास फिटेड इसकी रिग्रेशन लाइन आ गई। एक्स हैट उसको जब फिट करके वैल्यू पुटिंग कर दें तो ये 5.6849 पॉइंट आप 2 तक 3 तक डिजिट तक इसको रख सकते हैं इसकी वैल्यू को। माइनस ये आ गई 0.30 जो है वो 1369 मल्टीप्लाई वाई जो यानी वाई के साथ हम इसको कहते हैं ऐसे सिंपल ब्रैकेट की फॉर्म में भी आप इसको यहाँ पे साथ ऐसे लगा देते हैं, ये वैसे लगी रहने दें ना, इसको ब्रैकेट यूज़ करें। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, चेंजेस कर लिया करें ताकि एज इट इज़ ना जाए। ये हमारे फिर अगर हम यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके साथ जो एस्टिमेटेड वैल्यू x हम फाइंड जो है वो कर लेंगे। तो ये हमारी एक फिटेड लाइन होगी रिग्रेशन की, जो आप खुद कहते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन जो होगी ये हमें फाइंड करके देगी। ये मेरी इस तरह की लाइन होगी। जब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे ये सीधी स्ट्रेट लाइन लगी है, इस तरह हमारी ये ड्राइंग होगी। और ये y माइनस वाई बार बिल्कुल सेंटर के अंदर, जितनी चाहे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी डाटे की, लेकिन जो y माइनस वाई बार है वो वही सेंटर के अंदर इसका लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसका क्वेश्चन सारे का सारा टेबल इसी तरह आपके सामने बनाया हुआ है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइंड द गिवन डाटा, ये स्टैंडर्ड एरर फॉर एस्टीमेट हमने फाइंड करना था। y ऑन x ये मैंने आपको बताया था कि ये y ऑन x दूसरा क्वेश्चन इसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट वाला था। ये जब हमने फिटेड करके निकाली है तो सेकंड इसका क्वेश्चन देखें ये वाला था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट हमने फाइंड करना था। आपके हैंडआउट के बुक के पेज नंबर 122 पे है, 122 जो है। तो ये इसका फार्मूला है सिंपल। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, फिटेड लाइन की शक्ल में भी कैलकुलेट करें, या डायरेक्ट हम इसको ओपन कर लें। जब हम इसको ओपन करेंगे इसके स्केयर को तो इस तरह इस फॉर्म के अंदर भी इसका रिजल्ट जो है ये फाइंड, इस फॉर्म में खोल लें तो डायरेक्ट हमें टेबल की ये वैल्यू y का स्केयर x का स्केयर और दोनों को x और y को मल्टीप्लाई करके इसके सम करके जो है वो हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। ये वाला फार्मूला हमारा अप्लाई होना था स्टैंडर्ड एरर का, कि हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू उसमें एरर मिनिमम कम से कम अगर एरर आ रही हमारी तो ये उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं रिग्रेशन लाइन को, हमारी वैल्यूएबल होगी, अदरवाइज़ वो वैल्यूएबल नहीं होगी। तो यही मैंने किया। यहाँ पे देखें y का स्केयर x का स्केयर कर लिया, इन सब को सम भी कर लिया। तो ये अगर फिटेड लाइन हम इसकी बनाते तो इस तरह 2 क्वेश्चन बन जाती हैं, इनके अंदर वैल्यू पुट करते, इसको सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकाल लेते, ये हमारे पास फिटेड लाइन जो है ये बन जाती। तो इसको हम लेके फार्मूले में भी लगा सकते थे। मैंने डायरेक्ट इस तरह भी इसको करके आपको दिखा दिया कि हम इसकी फिटेड लाइन भी बना सकते थे, लेकिन हमने क्योंकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट निकालना था, ये इस y में से x को माइनस करके b आ जाता है, क्योंकि हमें जो फार्मूला देखें दिया गया है ये दोनों दिए गए हैं। y माइनस वाई हैट उसका स्केयर यानी फिटेड लाइन हम जो निकालेंगे इसका स्केयर करते जाएंगे, फिर इसको n पे डिवाइड करेंगे। मैंने ये नीचे वाला फार्मूला यूज़ कर लिया, ये इसमें भी करेंगे, इससे ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसी फार्मूले को यूज़ करके टेबल को निकाल सकते हैं जो मैंने नीचे आपको निकाल के दिखाया है। तो इसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यू हमने टेबल के अंदर कैलकुलेट कर ली थी। ये अगर टेबल पे गौर करें तो हमारे पास वाई स्केयर की वैल्यू, इनको स्केयर ले लेके वाई की 4 का 16 आ गया, 6 का 36 आ गया, 3 का 9, 1 का 1, 25 का 25, 2 का 4 और इन सबको ऐड कर 91 आ जाता है। इस तरह हमने देखा 91 लगा दिया समीशन वाई स्केयर, ए इंटू समीशन वाई आ गया। ए की वैल्यू हमने भी रिग्रेशन लाइन के अंदर जो ए और बी फाइंड किए कैलकुलेशन करने के बाद, इसमें समीशन वाई की वैल्यू समीशन एक्स, ये जब सारे समीशन एक्स वाई समीशन एक्स का स्केयर, ये सारी जब हमने इसके अंदर पुटिंग की, पुटिंग करने के बाद इसको कैलकुलेशन किया तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू जो है ये फाइंड हो चुकी थी। तो ये हमने फाइंड कर ली थी, इसमें हमने वैल्यू पुटिंग करने की जरूरत नहीं थी, हमने डायरेक्ट इसके अंदर ये ए और बी यूज़ कर लिया है।
और बाकी समीशन वाई स्क्वायर, समीशन वाई और समीशन एक्स वाई इंटू एन माइनस 2 कर दिया। टोटल इसकी वैल्यू टेबल की 6 थी। इसमें आप काउंट कर सके 1 2 3 4 5 6 थी, एन इसमें 6 था, तो इसलिए हमने लगा दिया एन 6 माइनस 2। तो इनको आपने मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया, क्योंकि इसके साथ माइनस थी बी की वैल्यू, तो ये माइनस होने की वजह से यहाँ सेंटर में प्लस का साइन यहाँ पे आ गया, और इनको ऐड करने के बाद 14.4328 आ गया। 4 पे डिवाइड किया हमने इसको, 3.6082 आ गया। और अब जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास फाइनल वैल्यू का रिजल्ट जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट हमने वाई ऑन एक्स निकाली है 1.8991। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा था। मैं इसको थोड़ा सा जूम को कम करके पूरे का पूरा टेबल आपके सामने शो करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास वैल्यू थी इसकी, आप इसके अंदर ही सारी एडिटिंग मैंने की हुई है। लहदा मैथ टाइप में नहीं, ये सारे सिंबल्स हमने लगाए हुए हैं, तो हमें बताया गया सिंबल लगाएंगे सारा कुछ सही बनाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड एरर एस्टीमेट का निकाल लिया है। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू हमने निकाली। ये हमने टेबल के अंदर कैलकुलेशन वगैरह की है इनकी। ये ऊपर हमारा टेबल था क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके ऊपर हमने इसकी कैलकुलेशन निकाली हुई। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये सारी की सारी हमारी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलें जी जल्दी से, अभी ये सारी आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, लेक्चर का भी बता दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी को इशू को मसला हो, काम में मसरूफ़ है, नहीं बना सकता तो पेड पे भी बनवा सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।